अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आई लो के व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। उसकी दो रीज़न्स है। एक तो ये कि आपको मेरी आवाज़ सुन के पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है और मेरी तबीयत भी ख़राब है। दूसरा ये कि हमारे घर में काम हो रहा था और एक पूरा वीक जो हो गया ना, हमारे घर में काम स्टार्ट था। मेरे रूम में कुछ काम होने वाला था तो वो करवा रहे थे। हालत ना काफ़ी ज़्यादा बुरी हुई थी। जो हम लोगों ने पेंट करवाया था ना, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उतर उतर के दीवारें जो है वो बिल्कुल खाली हो गई थी और इतनी बुरी लग रही थी देखने में। हालांकि 5 से 6 महीने पहले इसी मौसम में हम लोगों ने काम करवाया था। तो तब ये करवाया था कि जो सामने दीवार पे पैलिंग लगी है ना, ये करवाई थी और साथ बाकी वाली जो 2 वॉल्स थी ना, उनके ऊपर पेंट करवाया था और अच्छे वाला पेंट करवाया था। ये नहीं कि सस्ता पेंट था तो इसलिए वो ख़राब हो गया। वो जो सिल की वजह से ना पेंट ऊपर टिक ही नहीं पा रहा था, उतर उतर के पूरी दीवारें खाली हो गई तो इतना बुरा लग रहा था। आजकल हमारे घर में ना गेस्ट वगैरह भी आ रहे थे पता लेने के लिए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है तो तब कोई शर्म आती थी हम लोगों को। तो ये काम जो था ना, वो करवाना ही करवाना था। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मजबूरी बन जाते हैं, मतलब कि करवाने ही होते हैं, चाहे आपकी गुंजाइश हो या ना हो। तो यहाँ पे ये जो वॉल्स है ना, 2 इनके ऊपर टाइल्स लगवा दी थी ब्लैक कलर की और ऊपर छत के ऊपर सीलिंग करवाई थी। ये 2 काम होने वाले थे मेरे रूम में और रूम की जो लुक है ना, वो फुल टोटली चेंज हो गई थी। इतना प्यारा रूम लग रहा था ना माशाल्लाह से। और मैं अभी सारे रूम की क्लीनिंग कर रही थी। काम हाफ डन हो गया था और हाफ अभी रहता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक दफ़ा साफ़ जब मैं करूँगी ना रूम, तो काफ़ी ज़्यादा गंद हो जाएगा। तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके रूम को साफ़ कर रही थी। यहाँ पे आज मैंने ये सारी चीज़ें, फट्टे वगैरह और जो इनकी सीढ़ियाँ थी ना, उनको बाहर निकाल दिया। पूरा रूम मैंने नीचे से भी खाली किया और 1 दिन पहले भी मैंने पूरा रूम साफ़ किया था। पैलिंग को नीचे से भी साफ़ करना था क्योंकि जब ऊपर सीलिंग होती है ना, तो सारे दीवारों के ऊपर वो वाइट-वाइट से गिर रहे होते हैं सीलिंग के नीचे, फ़र्श के ऊपर भी और दीवारों के ऊपर भी। तो ऊपर से चढ़ के दीवारें भी साफ़ करनी थी और नीचे से भी साफ़ होना था। और उसके बाद आप बेड की हालत तो चेक कर ही रहे हैं, इतने ज़्यादा गंद थे, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट हूँ और कहाँ पे बस करूँ। छोटी-छोटी चीज़ें थी, ना मुझे समझ थी कि इनको रखूँ, ना मुझे समझ थी कि इनको गिरा दूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को पास बैठाया, मैंने कहा कि आप मेरे पास बैठे और मुझे बताते जाएँ कौन सी चीज़ रख ली है, कौन सी गिरा ली है। तो बस अभी मैं ये खाली कर रही थी। अच्छा, मैट्रेस जो है ना, वो फिर भी थोड़ा बहुत बचत हो गई थी क्योंकि इसके ऊपर एक तो बेडशीट थी, दूसरा ये जो मैट्रेस कवर था ना, ये भी था। तो और फिर भी आप चेक करें कि कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। अच्छा, जब इस तरह से घर में काम थोड़ा-सा भी शुरू करवाए ना, तो पूरा घर जो है ना, वो मट्टियों-मट्टी हो जाता है। इंसान को समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करे, कहाँ पे जाके ख़त्म करे। और मैट्रेस जो है ना, वो ज़ाहिर है गंदा होना ही होना था क्योंकि ना तो हमने उठा के बाहर निकाला था, ना ही बेड को बाहर निकाला था, ऊपर ही सारा काम हो रहा था। लेबर भी सारे ऐसे ही ऊपर चढ़ रहे थे, बैठ रहे थे जूतों समेत, तो ये हाल तो होना ही था। अच्छा, मैंने बेड को साफ़ किया, डस्टिंग भी की थी, कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, कुछ नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था और मुझे 3-4 घंटे जो है ना, वो सिर्फ़ अपने रूम में लगे थे चीज़ों को साफ़ करने में क्योंकि इतनी ज़्यादा मट्टी थी हर चीज़ के ऊपर। जब वो टाइलें लगाते हैं ना, तो ग्राइंडर चलाते हैं, वो उससे इतनी ज़्यादा मट्टी आती है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो मट्टी आ जाती है और जो सीलिंग करवाते हुए पेंट गिरता है ना, तो उसको मैं इस तरह से मैंने एक ये रखा हुआ था पतरा सा, इसके साथ ना उतारती जा रही थी क्योंकि हाथों के साथ उतारना मुश्किल हो रहा था और इसे आराम से उतर रहा था। और अगर इनको टाइम से रिमूव ना करें, ये जो ऊपर पेंट गिरता है, तो फिर ये पक्का हो जाता है और साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद रूम की सफाई हो गई तो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा गंद था। जितना रूम में था ना, उतना ही बाहर भी था। तो वो सारी चीज़ें मैंने समेटी, सारे सोफ़े एक दफ़ा साफ़ किए और ये भी काफ़ी ज़्यादा गलते हुए, इनको डिटेल से ना मैं साफ़ करूँगी। बस अभी मैं एक दफ़ा ऊपर-ऊपर से साफ़ कर रही थी क्योंकि ऊपर वाले अगर गंद समेटे जाए ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता डीप सफाइयाँ भी हो ही जाती है। तो बस अभी यहाँ पे मैंने सारा फ़र्श वॉश कर लिया था, वाइपर लगा रही थी और ये 3-4 दिन का ना मिक्स व्लॉग है क्योंकि एक ही दिन में सारे काम करना पॉसिबल नहीं था। थोड़े-थोड़े करके ना मैंने सारे काम जो है वो डन किए थे। पूरे घर में गंद था, ये नहीं कि बस मेरे रूम में काम हुआ था तो बस उधर ही गंद था। पूरे रूम में पूरे घर में इस तरह गंद था जैसे पूरे घर में काम हो रहा हो। और बच्चों वाले घरों में ना काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह के काम करवाने। थोड़ा-सा भी काम शुरू करवा लो और बच्चे कसम से इतना तंग करते हैं ना कि काबू करना मुश्किल हो जाते हैं। सारा दिन इनको ही सँभाल-सँभाल के ना इंसान की बस हो जाती है। और यहाँ पे मैं वॉशरूम में भी वाइपर लगा देती क्योंकि नीचे टाइलें होती हैं, बच्चे फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इससे बेहतर होता है कि मैं वाइपर लगा के ना इसको ड्राई कर दूँ। बस किचन में भी वाइपर लगा लिया, सारे घर को मैंने साफ़ कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा मैंने सफाइयाँ की थी। और मौसम चेंज हो रहा है आजकल, काफ़ी जल्दी जो है ना वो ठंड आ रही है, दिन ब दिन ठंडी हवाएँ चल रही हैं। तो
उसी हिसाब से तबीयत भी मेरी ना आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बच्चों की भी ख़राब है और मेरी अपनी भी ख़राब है। मैंने सफाई की और उसके बाद मैंने ना सोचा कि कपड़े वॉश कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो थे ना वो वॉश होने वाले थे। क्योंकि जिस दिन से हमारे घर में काम हो रहा था मैं वॉश नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वॉश करके इनको रखूँगी कहाँ पे? क्योंकि रूम में सारी अलमारियाँ भी बंद थी, आगे उन्होंने सारे वो फट्टे वग़ैरह लगाए हुए थे, मतलब कि ऊपर चढ़ने के लिए। पूरा हफ़्ता यही सीन रहा है। तो मैं सोच रही थी कि इनको वॉश करके रखूँगी कहाँ पे? तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि जब काम थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाएगा ना, तो मेरी कवर्स जो है वो फ्री हो जाएगी, तो फिर इनको वॉश करके ज़ाहिर है मुश्किल तो हो जाता है जब काम जमा कर लें, लेकिन क्या किया जा सकता है, जैसे-जैसे मतलब चल रहा हो सिस्टम वैसे ही चलाना पड़ता है, हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता। जैसे-जैसे अल्लाह ताला ने लिखा होता है वैसे-वैसे ही निज़ाम चलना होता है। और उसके बाद रूम में से जो फ्लावर मैंने निकाले थे उनको भी मैंने वॉश कर दिया था। अच्छा, जैसे-जैसे काम नज़र आते जा रहे थे ना मैं करती जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैंने कामों को स्टॉप लगाया, मैंने ये सोचा कि अच्छा इसको बाद में कर लूँगी, छोटा-सा काम है, टाइम नहीं लगेगा, मेहनत भी नहीं लगेगी, तो बाद में कर लूँगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, मुझे पता था कि ऐसा सोचा तो सारे काम जो है ना वो डिले होते जाएँगे और काम छोटे-छोटे रह जाएँगे। तो मैं साथ के साथ ही सारे काम जो थे ना वो कर रही थी। फ्लावर भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको भी साथ वॉश कर लेती हूँ। जो नीचे मैंने गुलदान रखा हुआ था उसको भी मैंने साफ़ करके थोड़ी देर धूप में रख दिया, ताकि इनके अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाए। और कपड़े भी मैंने पूरा दिन लगा के वॉश किए थे। फिर नेक्स्ट डे मैंने जाके तो उनको छत पे फैला दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े मेरे जमा हुए थे। और बच्चों वाले घरों में तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े खुद ब खुद ही हो जाते हैं। ये नहीं कि आप इकट्ठे करें तो ही होते हैं, क्योंकि एक दिन में एक-एक बच्चे के 2-2 3-3 दफ़ा ना चेंज करने पड़ते हैं। और जब घर में काम हो रहा था ना, तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कपड़े गंदे किए, मुझे बार-बार उनके कपड़े चेंज करने थे। अच्छा जी, अब मैं आपको अपने रूम की फाइनल लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये जो सामने वॉल थी ना, यहाँ पे पहले तो पेलिंग हुई थी, ये सारा काम पहले का हुआ था। उसके बाद ये जो सीलिंग है, ये हम लोगों ने अभी करवाई है, पहले नहीं हुई थी। और ये काम अभी डन करवाया था। और जो सामने वॉल है उसके ऊपर तो वैसे ही जो है ना वो सेफ बनी हुई है पूरी वॉल के अंदर ही। तो 3 ही वॉल्स थी, तो सारी की सारी कवर करवा दी है। और ये माशाल्लाह से इतना प्यारा रूम लगने लग गया है ना, कि मतलब टोटली लुक ही चेंज हो गई है। और पहले जब करवाई थी तो हमें ये था कि जो बाकी 2 वॉल्स हैं उनके ऊपर पेंट हो जाएगा तो काम चल जाएगा, मतलब कि इतना नहीं होगा, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं हमें करवाना पड़ेगा। लेकिन पेंट जो है ना वो 1 महीना भी नहीं टिका था, उतर-उतर के पूरी दीवारें ही जो है ना वो खाली हो गई थी। और ये जो 2 वॉल्स हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक टाइल लगवा ली थी और ये सीलिंग करवा ली। और बाकी आप देख लें कि बाकी फुल रूम की जो लुक है ना, वो इस तरह से अब लग रही थी। और काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था और थोड़ा न्यू-न्यू भी लग रहा था, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे देख-देख के अपने रूम को। हम लोग जब रूम में सोए, हमें तो नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग नई जगह पे आ गए हों। जब हम लोगों ने पहले भी काम करवाया था, तब भी ऐसी कुछ फीलिंग थी और अभी भी ऐसी ही फीलिंग्स है। इंसान एक जगह पे रह-रह के ना उसका आदी हो जाता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ा बहुत चेंज आए, अच्छा तो लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन मतलब कि आपकी फीलिंग्स जो होती है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ही आप आदी होते हैं। और सामने वॉल से एलईडी भी जो थी ना वो निकाली हुई थी, वो भी अभी हमने लटकानी थी, क्योंकि बच्चों से ना सँभाल के रखी हुई थी कि बच्चे इसको गिरा ना दें। अभी ऊपर-ऊपर से पूरा रूम जो है ना वो साफ़ हो गया था, मतलब कि एक दफ़ा तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो इसकी डिटेल की थोड़ी बहुत सफाई रह गई है ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि डस्ट होती है, छोटी-छोटी जगह पे डस्ट घुसी होती है और आहिस्ता-आहिस्ता करके ना डस्ट सारी जो है ना वो ख़त्म होना स्टार्ट होती है। तो बस जी, मेरे रूम की फाइनल लुक आपने देख ली है। और उसके बाद मैं छत पे चली गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा थे। और इस टाइम पे ना बच्चों को भी साथ ले आई थी। और आजकल काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएँ भी चल रही है और इतनी तेज़ धूप भी नहीं थी, हल्की-सी धूप थी, कभी आती थी और कभी चली जाती थी। कभी बादल बन जाते थे और कभी धूप आ जाती थी। मैंने सोचा कि कपड़े डाल देती हूँ, खुद ही ड्राई हो जाएँगे हवा के साथ ही, क्योंकि इतने मोटे कपड़े नहीं थे, अभी नॉर्मल मौसम के कपड़े थे। और इनके अभी मैंने विंटर के कपड़े भी निकाल लिए। मैंने सोचा कि एक दफ़ा काम जो है ना वो ख़त्म हो ले, जो घर में शुरू हुआ है वो गंद एक दफ़ा ख़त्म हो ले, तो फिर इनके सर्दियों के कपड़े भी आहिस्ता-आहिस्ता से निकाल के ना
तो वॉश करना स्टार्ट करती हूँ। तो बस आजकल मुश्किल भी थोड़ी बहुत हो रही है बच्चों को कपड़े पहनाने में, थोड़े से कपड़े ही थे जो बाहर थे, बाकी सारे इनके समेटे हुए हैं, मतलब कि रखे हुए हैं जहाँ पे सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं। तो बस अभी थोड़े बहुत कपड़े हैं, उन्हीं से काम चला रही हूँ। अभी इंशाल्लाह ना मैं इनके कपड़े निकालूँगी, साथ-साथ उनको वॉश करूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी 3 बच्चियों के कपड़े कैसे एक रूम में सारे सेट करके रखती हूँ। अच्छा, हम लोग विंटर्स के जो कपड़े होते हैं ना, वो काफ़ी मुश्किल से सेट कर सकते हैं और समर के काफ़ी आसानी से सेट हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी जगह लेते हैं और विंटर के कपड़े जो होते हैं ना, वो एक-एक सूट इतनी जगह ले लेता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। अच्छा, आपके साथ बातें करते-करते व्लॉग मेरा एंड हो गया था। होपफुली कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।